सभी को नमस्कार मित्रों, मैं एस यादव किलोल, शैक्षिक प्रबंधन व्याख्याता भर्ती 2022 के संदर्भ में देखिए आपके सामने बहुत सारी समस्याएं कि पाठ्यक्रम में क्या बदला, क्या नया जुड़ा, पुरानी जो विषय वस्तु थी उसमें से क्या हटाया गया, इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेके आया हूं। तो मैं आपको सबसे पहले पुराना पाठ्यक्रम दिखाऊंगा और उस पाठ्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी इसमें से विषय वस्तु हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद नया पाठ्यक्रम दिखाऊंगा और उसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से हमारी नई विषय वस्तु जुड़ी है। तो सबसे पहले देखिए साथियों, अपनी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है व्याख्याता भर्ती पाठ्यक्रम। पुराना पाठ्यक्रम है ये हमारा, जिसको 3 भागों में बांटा गया था, शैक्षिक प्रबंधन, और एक हमारा राजस्थान के अंदर शिक्षा का परिदृश्य, और तीसरा था शिक्षा का अधिकार। 3 भागों में बांटकर हमारा पाठ्यक्रम जारी किया गया था। इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना एवं कार्य, फिर था विद्यालय एक विकेंद्रीकरण योजना इकाई के रूप में, फिर उसके बाद EMIS, फिर स्कूल मैपिंग, और उसके बाद SMC, फिर था डाइस, उसके बाद था हमारा प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का संगठन। उसके बाद देखिए 9वें नंबर पर था शिक्षक शिक्षा संस्थाएं थी कुछ, RIE। उसके बाद देखिए अब यहां से SIERT, और उसके बाद IASE, CTE, और फिर उसके बाद था अपने इसमें डाइट। उसके बाद कुछ एजेंसियां थी, BSER, RSTB, BSF, BSG, और फिर उसके बाद था विद्यालयों के प्रकार। इसके अंदर देखिए हमारे विद्यालयों RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, KGBV मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल और पब्लिक स्कूल। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नवाचार थे हमारे यहाँ, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, एजुसेट एक उपग्रह, ई-मित्र, राज शिक्षा एक वेबसाइट, और ई-गवर्नेंस। उसके बाद देखिए हमने यहाँ अभियान भी दिए गए थे, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और राजस्थान शिक्षा पहल नाम का एक कार्यक्रम, और एक था BRC, जो देखिए सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही आता है। ये हमारा पुराना पाठ्यक्रम था। अब मैं आपको देखिए इस पुराने जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में बदलाव क्या हुआ हम उसकी बात करते हैं, और उस बदलाव के साथ साथ देखिए हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारे काम के टॉपिक कौन से हैं, और उसके बाद जो हमारे जो टॉपिक जुड़े हैं उनको हम बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, ये टॉपिक पढ़ना है हमें। इसको मैं पहले ही देखिए हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दिए, वो है सिद्धांत। शैक्षिक प्रबंधन के क्या जोड़े गए हैं, सिद्धांतों को इसमें जोड़ा गया है। इसको पढ़ना है, याद रखना। दूसरा टॉपिक हटा दिया गया, तीसरा टॉपिक EMIS हटा दिया गया, चौथा टॉपिक स्कूल मैपिंग हटा दिया गया, SMC हटा दी गई। बट याद रखना SMC जरूर पढ़ेंगे हम शिक्षा के अधिकार के तहत धारा 21 के अंतर्गत, वहां जरूर हम इसकी नॉलेज रखेंगे। बाकी टॉपिक से इसे हटा दिया गया। उसके बाद देखिए DISE यानी डाइस, इसको भी हटा दिया गया। ये टॉपिक है हमारे कोर्स के अंदर, यदि हम बात करें ये टॉपिक जुड़ा हुआ है अपने इसमें। तो अब देखिए इस पेज पर यदि आप देखेंगे साथियों, 2 टॉपिक हैं अपने इसमें, एक पहला टॉपिक और एक 7वां टॉपिक है। इन दोनों को हमें पढ़ना है। आगे चलते हैं और अगले इसके अंदर देखिए शिक्षक शिक्षा संस्थान, इसके अंदर देखिए इसको हटा दिया गया है, RIE को, जो रीजनल इंस्टीट्यूट, और उसके बाद देखिए SIERT ये अभी है अपने इसमें जोड़ रखा है। उसके बाद IASE ये भी है, CTE को भी हटा दिया गया यहां से देखिए, तो CTE हट गया और RIE, इन दोनों को हटा दिया गया है। बाकी ये हमारे कोर्स में है और ये दोनों को हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, और साथ में डाइट भी है। शैक्षिक एजेंसियों में देखिए बोर्ड भी हमारा BSER ये भी है, और RSTB भी है, इसको हटा दिया देखिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन को। फिर उसके बाद देखिए भारत स्काउट एंड गाइड BSG को भी हटा दिया गया अपने पाठ्यक्रम से। उसके बाद विद्यालयों के प्रकार में देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को हटा दिया गया। अब उसके बाद देखिए KGBV हमें पढ़ना है, और इसको देखिए स्पेशल नहीं पढ़ना, अब पढ़ना है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़ना है इसको। मॉडल स्कूल भी पढ़ना है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित है। उसके बाद सैनिक स्कूल, इसको नहीं पढ़ना है,
इसको हटा दिया गया। पब्लिक स्कूल को भी हमें नहीं पढ़ना है, इसको भी हटा दिया गया। शैक्षिक नवाचार इनमें से कोई नहीं है, पूरी यूनिट ही डिलीट हो गई है। शैक्षिक नवाचार के अंदर देखिए ज्ञानवाणी को हटाया गया, ज्ञान दर्शन को हटाया, एजुसेट को हटाया, ई मित्र को हटाया और राज शिक्षा को हटाया, ई गवर्नेंस। इसकी जगह एक नई यूनिट दी गई है और वो कार्यक्रम है हमारे राजस्थान से संबद्ध है। उसके बाद देखिए शैक्षिक अभियान। शैक्षिक अभियान की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान को हटा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको कहते हैं रमसा, इसको भी हटा दिया गया। राजस्थान शिक्षा पहल REI था, इसको भी हटा दिया गया और BRC भी नहीं है। अब देखिए अपने इसमें फिर देखिए हमारे पाठ्यक्रम में है जिसका नाम क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और अब जो हमारा पाठ्यक्रम जो जारी किया गया 3 भागों में बांटकर जारी किया गया। साथियों याद रखना कौन कौन सी विषय वस्तु हटाई गई है और कौन कौन सी जोड़ी गई है, एक बार फिर बताऊंगा। पहले मैं आपको नवीन पाठ्यक्रम दिखाता हूं अपना। इस पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया। पहला आता है शैक्षिक प्रबंधन, पहला भाग। पहले भाग के अंदर देखिए कुछ टॉपिक दे रखे हैं। शैक्षिक प्रबंधन, इसकी संकल्पना, कार्य और सिद्धांत पहले भी था, अब भी है, एक नई चीज जुड़ी है, सिद्धांत। दूसरे नंबर पे देखिए शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन और इसे कहा जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एक नई संकल्पना जुड़ी है जो बहुत ही अच्छी संकल्पना और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहां से। उसके बाद देखिए एक दूसरी संकल्पना शैक्षिक पर्यवेक्षण, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। ब्रिटिश काल में इंस्पेक्शन हुआ था और आजकल हम करते हैं सुपरविजन, और ये बहुत ही अच्छी अवधारणा है जो हमारे शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है संस्थागत नियोजन, ये पहले भी था ये टॉपिक और अब भी देखिए ये टॉपिक है जिसे हम शॉर्ट में कहते थे IP, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। उसके बाद देखिए शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व, लीडरशिप की स्टाइल्स को शामिल किया गया है। यह भी एक नई अवधारणा जोड़ी गई है। तो नई जो जोड़ी गई है अपने दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और 5वें नंबर पर ये टॉपिक नए जोड़े गए हैं। और देखते हैं आगे। देखिए प्रारंभिक एक माध्यमिक शिक्षा का संगठन और कार्य ऑलरेडी था ये पहले, जिसमें पूरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम राजस्थान की। फिर उसके बाद देखिए शिक्षक शिक्षा में हमारे देखिए पहले भी था ये टॉपिक, लेकिन पहले 2 टॉपिक एक्स्ट्रा थे, 5 टॉपिक होते थे। अब मात्र कितने बचे हमारे पास इसके अंदर, SCERT, IASE और डाइट, 3 टॉपिक बचे, यानी यहां हमारे सिलेबस को कम किया गया साथियों। उसके बाद आता है शैक्षिक एजेंसी। शैक्षिक एजेंसी के अंदर देखिए पहले BSR ये भी था और आज भी है, RSTB भी था, पुस्तक मंडल भी, और उसके बाद एक नई विधा जोड़ी गई है और वो क्या है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल को जोड़ा गया है। एक छोटा सा चैप्टर और है इसके अंदर, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर देखिए शैक्षिक नवाचार, पुराने वाले सारे हटा दिए, नए आए हैं हमारे राजस्थान में। SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, एक प्रोग्राम चल रहा है हमारे कक्षा 1 से 5 तक। उसके बाद आता है दीक्षा। दीक्षा के अंदर देखिए एक ये क्या है कि हमारे MHRD या हम कहें शिक्षा विभाग का एक ऐप है और इस ऐप में बहुत सारे प्रोग्राम है। केवल अपने यहां जोड़ा गया है RISE को जोड़ा गया है। उसके बाद आता है स्माइल। ये लॉकडाउन के अंदर या कहते कोरोना काल के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, स्माइल, और स्माइल 2 और स्माइल 3, स्टेप बाय स्टेप ये जोड़ा गया। फिर देखिए हमारे इसमें शिक्षा दर्शन एक टीवी कार्यक्रम और उसके बाद शिक्षावाणी एक रेडियो कार्यक्रम, इनको जोड़ा गया है। और उसके बाद देखिए समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान एक व्यापक अभियान है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है। इसी में हमारा मॉडल स्कूल होगा, इसी में हमारा KGB भी होगा, इसी के अंदर हमारी ICT होगी और इसी के अंदर देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं। वो सब योजनाओं को हमें एक साथ पढ़ना है, एक ही मंच पर पढ़ना है, इसलिए अध्याय बड़ा हो सकता है अपना ये, और क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए भाग 3, तीसरे भाग के अंदर यदि हम देखिए, ये दूसरा भाग था शैक्षिक परिदृश्य वाला, और ये तीसरा पार्ट है जिसके अंदर शिक्षा के अधिकार और मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाएंगे। पहले 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब देखिए 15 क्वेश्चन रहते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाएंगे। जैसे आपको बता दूं पिछली HM भर्ती के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे। तो ये तो था हमारा पाठ्यक्रम जो आपने देखा क्या जुड़ा और क्या हटाया गया है। अब आपको क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी, इसकी रणनीति के लिए फिर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद साथियों, और पुनः मेरा एक बार सभी को नमस्कार।